What's up guys? धूम 4 विल बी क्रेजी विद रणबीर कपूर। तो ये बात आ चुकी है कि रणबीर कपूर धूम 4 में होने वाले हैं। तो योगी पीडी का 55वां एपिसोड है। योगी बोलता है चैनल से बहुत सारी खबरें होंगी, तो जुड़े रहिए, मुस्कुराते रहिए। ओरिजिनल वीडियो का लिंक है डिस्क्रिप्शन में। 1 2 3 गो। पॉपकॉर्न लेके बैठने का ज्यादा नहीं करने की घाई, योगी पीडिया आ गया है दोस्तों लेके एपिसोड नंबर 55। क्या बात है? वेल हेलो, मेरा नाम है योगी और हमारी मुलाकात बार बार होगी। आज की शुरुआत थोड़ी सी बैड न्यूज के साथ। रिसेंटली पता चला है कि वेटरन एक्टर गोविंदा जी ने अपने खुद के ही रिवॉल्वर से अपने पैरों पर गोली चला दी एक्सीडेंटली, और अब उनकी ट्रीटमेंट चालू है मुंबई के क्रिटी केयर हॉस्पिटल में। बताया जा रहा है कि किस्सा सुबह 4:45 पे हुआ है, जब वो कोलकाता के लिए निकलने वाले थे और अपनी गन को साथ में रखते हुए अचानक वो गन उनके हाथ से गिर गई और फायर हो गई और बुलेट सीधा पैरों पे जाके लगी। बट विद द गॉड ग्रेस अब वो पूरी तरह ठीक है एंड फर्दर इन्वेस्टिगेशन जारी है। रिसेंटली ये भी पता चला है कि रजनीकांत सर भी सीवियर स्टमक पेन के चलते चेन्नई में हॉस्पिटलाइज्ड हुए हैं, और ऐसे में उनके फैंस के बीच बहुत चिंता बनी हुई है, क्योंकि वेत्तैया रिलीज होने के कगार पर है और उनकी मूवी उनके फैंस के लिए फेस्टिवल की तरह होती है। ऐसे में उनका इस तरह हॉस्पिटलाइज्ड हो जाना ऑब्वियस है कि सबको चिंता में डालेगा ही। आई विश रजनीकांत सर एंड गोविंदा जी टू हैव स्पीडी रिकवरी। वेल, अब बढ़ते हैं कुछ गुड न्यूज की तरफ। कुछ दिन पहले एक लिस्ट आई थी मूवीज की, जिसमें छोटा भीम भी था। एनीवेज, जो इंडिया की तरफ से ऑस्कर्स के लिए भेजी जानी थी, एंड उन सब नाम में से फाइनली लापता लेडीज ने बाजी मार ली है, एंड दिस मूवी बिकम्स द ऑफिशियल एंट्री फ्रॉम इंडिया इन ऑस्कर्स 2025। फिल्म फेडरेशन ऑफ इंडिया ने रिसेंटली किरण राव के लापता लेडीज को फाइनल कर दिया है ऑस्कर्स के लिए, एंड दिस इज बेस्ट डिसीजन। ये मूवी डिजर्व करती है एक्चुअली ऑस्कर्स में जाना। सो गुड लक लेडीज, आई मीन लापता लेडीज। वैसे लास्ट टाइम आमिर खान की ही लगान मूवी सिलेक्ट हुई थी ऑस्कर्स के लिए, और अब फिर से आमिर खान प्रोडक्शन की ही फिल्म लापता लेडीज सिलेक्ट हुई है। अब ये चाहे आमिर खान का लक फैक्टर है या कोइंसिडेंस या कुछ और, लेकिन इस बार ऑस्कर अपन को मांगता है भाई। वैसे आमिर खान से याद आया, नेक्स्ट न्यूज। अंदाज अपना जैसे कल्ट क्लासिक मूवी के बाद आमिर खान फिर से एक बार करने जा रहे हैं कोलैब विद राजकुमार संतोषी फॉर वन मोर कॉमेडी मूवी, जिसका टाइटल है 4 दिन जिंदगी। एंड ये कोलैबोरेशन पूरे 30 साल बाद हो रहा है भाई साहब। बताया जा रहा है कि ये मूवी एक टाइम लूप के कॉन्सेप्ट पे बेस्ड होगी, विच इज अगेन अ फ्रेश कॉन्सेप्ट इन बॉलीवुड, जिसको थोड़ा बहुत एक्सप्लोर किया गया है बॉलीवुड में, लाइक तापसी पन्नू की लूप लपेटा हो या दोबारा हो या राघव की 11 सीरीज। खैर, चाहे जो भी हो, आमिर खान है तो एक्सपेक्टेशन तो लगाए जा सकते हैं। वैसे आमिर खान से अगेन याद आया, धूम 3 में आमिर खान थे एज अ मेन एंटागनिस्ट, व्हाटएवर, जो अब रिप्लेस कर दिए गए हैं इन धूम 4। और रिप्लेस भी भाई किसने किया है? नन अदर देन मिस्टर रणबीर कपूर, विच इज वेरी मच इंटरेस्टिंग, क्योंकि नेगेटिव शेड वाले रोल में क्या ही धमाका कर सकते हैं रणबीर, ये तो सबने एनिमल मूवी में देख ही लिया है। और जब ये पता चला है कि धूम 4 एक्चुअली धूम रीलोडेड होने वाली है, तो मेरी तो पर्सनली एक्साइटमेंट और भी ज्यादा बढ़ चुकी है, क्योंकि रीलोडेड माने पूरी तरह से रिबूट, यानी कि फ्रेश स्टार कास्ट के साथ ये मूवी आगे बढ़ेगी। मतलब नो अभिषेक बच्चन एंड उदय चोपड़ा, उनको भी रिप्लेस कर दिया जाएगा बाय 2 बिग हीरोज फ्रॉम द यंगर जनरेशन, एंड दिस बिकम्स वेरी वेरी एक्साइटिंग न्यूज। आई थिंक कि पुराने मूवीज से कोई ना कोई कैमियो तो जरूर करेगा। बाकी नए मूवी की बात करूं तो कौन हो सकते हैं ये 2 नए कॉप्स, थोड़ा अंदाजा लगाना जरा कमेंट्स बॉक्स खाली पड़ा है। वैसे धूम 4 पे काम 2025 के एंड में या 2026 के स्टार्टिंग में शुरू हो जाएगा, क्योंकि ये आदमी बिजी है भाई साहब। रणबीर कपूर के मूवीज की लाइनअप पता भी है? नितेश तिवारी की रामायणा, संजय लीला भंसाली की लव एंड वॉर, संदीप रेड्डी वांगा की एनिमल पार्क, अयान मुखर्जी की ब्रह्मास्त्र 2, और अब आदित्य चोपड़ा की धूम 4। भाई, इससे ज्यादा एक्साइटिंग लाइनअप शायद ही किसी के पास हो। ही इज बिकमिंग लाइक ट्रूली अ नेक्स्ट सुपरस्टार। वेल, अगली न्यूज। कुछ दिन पहले ही न्यूज आई थी कि करीना कपूर एक पैन इंडिया फिल्म साइन करने वाली है, तो स्पेकुलेशंस लगाए जा रहे थे कि एक तो वो राजामौली की SSMB 29 हो सकती है या संदीप रेड्डी वांगा की स्पिरिट। पर कुछ न्यूज की माने तो अब करीना कपूर एंड सैफ अली खान को कास्ट कर लिया गया है फॉर विलन रोल इन संदीप रेड्डी वांगा मूवी स्पिरिट में। और अगर ऐसा हुआ तो सैफ अली खान का तो ऑलरेडी तानाजी और देवरा से विलन वाले रोल हमने देख लिए हैं, और अब सैफ के साथ बेबो भी अगर आ गई तो भी प्रभास का क्या ही उखाड़ लेंगी वो।
प्रभा सन्ना, आई एम विथ यू। इनफैक्ट रणबीर कपूर इज विथ यू, क्योंकि न्यूज ये भी है कि एनिमल के रणबीर कपूर भी कैमियो रोल करेंगे स्पिरिट में। वैसे ये सारे न्यूज सिर्फ एक स्पेकुलेशंस है, कोई ऑफिशियल कंफर्मेशन अभी तक नहीं आया है इन दोनों न्यूज का। लेकिन अगर रणबीर कपूर स्पिरिट में आ गए, कैमियो ही सही, भाई तूफान आ जाएगा थिएटर में। रिसेंटली आईफा अवार्ड्स में रणबीर कपूर वाली एनिमल मूवी ने ढेर सारे अवार्ड्स जीते हैं, इंक्लूडिंग बेस्ट फिल्म, बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर, बेस्ट विलन, बेस्ट लिरिसिस्ट फॉर सतरंगा सॉन्ग एंड बेस्ट सिंगर फॉर अर्जुन वेल्ली, और बाकी सारे बेस्ट जवान ले गया। वेल, जाते जाते लास्ट में देवरा का कलेक्शन सुन लो, 307 करोड़ इन 3 डेज, और ये ग्लोबल कनेक्शन है, इंडिया का नहीं स्पेसिफिकली। बजट तो निकल ही गया इनका। बस यही था न्यूज में, बाकी देख लो आप अगर मूवी देखना है तो। वेल, अब लास्ट में बारी है अक्टूबर मंथ के मूवीज और वेब सीरीज के शेड्यूल बताने की। 2 अक्टूबर को हॉलीवुड से आएगा जोकर मूवी का सेकंड पार्ट, जोकर फॉर योर डक्स। 3 अक्टूबर को आ रही है मलयालम इंडस्ट्री से एक्शन फैंटेसी मूवी मोहनलाल स्टारर बेरोज। 4 अक्टूबर को 2 मूवीज रिलीज होगी, लेकिन ओटीटी पे। अनन्या पांडे स्टारर CTRL कंट्रोल, जो एक थ्रिलर फिल्म है टेक्नोलॉजी बेस्ड, रिलीज होगी नेटफ्लिक्स पे। और अनुपम खेर स्टारर द सिग्नेचर, जिसका ट्रेलर आप देखना कमाल का है, और आप मिस मत करना, ये मूवी ZEE5 पर आएगी। 10 अक्टूबर को आएगी रजनीकांत, अमिताभ बच्चन, फहाद फासिल स्टारर वेत्तया मूवी थिएटर्स में। और सेम डे सिटाडेल डायना वेब सीरीज भी आएगी Amazon प्राइम पे। अब नेक्स्ट डे यानी कि 11 अक्टूबर ये महीने का सबसे लंबा डे होने वाला है, क्योंकि इस दिन आ रही है 5 मूवी सारी की सारी थिएटर्स में। बॉलीवुड से आएगी आलिया भट्ट और वेदांग रैना स्टारर जिगरा, राजकुमार राव और तृप्ति डिमरी स्टारर विकी विद्या का वो वाला वीडियो, और सुपरस्टार हिमेश रेशमिया स्टारर बैडास रवि। बॉलीवुड से आएगी ध्रुव सर्जा स्टारर मार्टिन, और मराठी इंडस्ट्री से आएगी प्राजक्ता माड़ी स्टारर फूलवंती। फिर 18 अक्टूबर को आएगी 4 मूवीज हॉलीवुड से, एक हॉरर मूवी द स्माइल पार्ट 2 और एक एनिमेटेड मूवी द वाइल्ड रोबोट। बॉलीवुड से 30 साल बाद वापस एंट्री कर रही है द लेजेंड ऑफ प्रिंस रामा थिएटर में। एंड मराठी इंडस्ट्री से आ रही है पानी, जिसको डायरेक्ट किया है महेश कोठारे के बेटे आदिनाथ कोठारे ने, और प्रोड्यूसर है प्रियंका चोपड़ा। ट्रेलर अच्छा है वैसे। फिर सीधा 25 अक्टूबर को आएगी हॉलीवुड से वेनम द लास्ट डांस, जो थिएटर में रिलीज होगी। और साउथ कोरियन से डार्क फैंटेसी सीरीज हेलबाउंड का आएगा 2nd सीजन ऑन नेटफ्लिक्स। लास्ट में 31 अक्टूबर को आएगी 2 मूवीज, दुलकर सलमान स्टारर तेलुगु लैंग्वेज ड्रामा थ्रिलर मूवी लकी भास्कर, एंड अजित कुमार, त्रिशा कृष्णन एंड संजय दत्त स्टारर तमिल लैंग्वेज वाली मूवी विदामुरियाची। ऐसा ही होता है, नहीं प्रोनाउंस कर पाता। विदामुरियाची, नहीं पता यार नाम, सॉरी। तो बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय बाय। मेरे को वो लग रहा है स्माइल वाली जो बताई थी, और देखी हुई है हमने, नहीं देखी हुई है, सेकंड पार्ट आ रहा है, देखी हुई। तो ऐसे याद नहीं आएगा, तो मेरे को भी नहीं आता। मुझे वो लग रहा है स्माइल वो तो नहीं है जो जोकर वाली नहीं है, जोकर नहीं, अरे वो कौन सी एक भूत वाली है, समझ गई, देखी हुई है हमने, वो देखी हुई है जो तू कहना चाहती है। हेलबाउंड नहीं देखी है मैंने सीरीज, वो देखनी पड़ेगी। और अगर मैं बात करूँ तो मैं एक्साइटेड हूँ रणबीर कपूर को एज अ वो कहता था विलन वाला रोल, जैसे ऋतिक हिट था ना उस टाइम पर धूम 2 में, मुझे लगता है यहाँ पर वही फैन बेस क्रिएट हो जाएगा। और धूम वो फ्रेंचाइजी है जिसको भाई इतना टाइम क्यों लगाते हो, तुम्हें हर 2 साल में निकालनी चाहिए पिक्चर, भाई निकालनी चाहिए, नो डाउट। क्योंकि ये तो एक, इसमें कोई एक्स्ट्राऑर्डिनरी स्क्रिप्ट लिखने की भी जरूरत नहीं है, एक्शन पैक्ड बनाओ, चोरी चकारी कराओ, अपना कराओ, ठीक है। और लोगों को मजा भी आता है वो देखने में। बाकी एक्साइटमेंट बहुत सारी मूवीज को लेकर है। और देवरन 3 दिन में 300 करोड़, भाई साहब गजब। इन स्पाइट ऑफ की काफी मिक्स्ड रिव्यूज भी आए थे उसके बाद भी। और कल गोट मूवी आ रही है थलपति की, थलपति विजय की, किस पे? OTT नेटफ्लिक्स पे आ जाएगी कल, हिंदी में भी आ रही है और बाकी लैंग्वेजेस में आ रही है। तो कल भाई सही है, 3 तारीख को इतनी जल्दी आ गई, भाई मजे ही मजे। मिलते हैं वीडियो के साथ, बाय बाय, टेक केयर।